उत्तर प्रदेश के रायबरेली अमेठी जिला में 4 लोगों की मौत हो जाती है दिन दहाड़े घर पर घुसकर, यानी कि किराए के कमरे में रह रहे थे और उनको गोली से भूंजकर हत्या कर देते हैं। पति पत्नी के साथ 2 बच्चों का भी बेरहमी से हत्या कर देते हैं। इस कहानी को जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित शर्मा उत्तर प्रदेश के एक ऐसी हादसा यानी स्टोरी के बारे में जानेंगे और क्या है माजरा, पूरी सच्चाई जानेंगे। भारतीय रायबरेली के गदागंज के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। वहां पर बड़ी ही निम्रता पूर्वक काम धंधा और सभी लोग सभी के साथ मिलजुल कर रहे। बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई लिखाई करने के साथ उनको पुलिस की नौकरी लग जाती है, लेकिन 1 साल तक पुलिस की नौकरी करते हैं। उसके बाद अध्यापक की नौकरी पा जाने के बाद इस्तीफा दे देते हैं पुलिस की नौकरी को। इसी बीच उनकी शादी पूनम भारती से हो जाती है और पूनम भारती का अफेयर चंदन वर्मा से होता है। शादी से पहले, शादी के बाद कुछ दिनों तक चलता है और उसके बाद जब सुनील भारती को ये पता चलता है कि इस पूनम का और चंदन वर्मा का कुछ कनेक्शन है, तब अपनी पत्नी पर प्रेशर डालते हैं। तब प्रेशर डालते हैं तो पूनम कहती है कि अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन इधर चंदन वर्मा परेशान करता रहता है पूनम भारती को और उसके ससुराल में भी जाकर लोगों को धमकाया, ऐसा मीडिया के जरिए पता चलता है। तब पूनम भारती अपनी बच्ची को कहीं बच्ची के साथ जा रही होती है, तब वहां पर चंदन वर्मा उसको परेशान करने लगता है। तो 18 अगस्त 2024 को FIR करती हैं पूनम भारती और उसको 19 अगस्त को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। 1 या 2 दिन रखती है, फिर उसे छोड़ देती है। जब चंदन वर्मा वहां जेल से छोड़कर आता है तब बौखला जाता है और उसके बाद इन दोनों को परेशान करने लगता है। और कुछ दिनों तक सुनील टीचर का काम करते हैं रायबरेली में, लेकिन कुछ दिनों तक रायबरेली में रहते हैं। फिर अमेठी को ट्रांसफर करवा लेते हैं। अहरवा भवानी को ट्रांसफर होता है और अहरवा भवानी में अच्छे से बच्चों से पेश आते थे और पढ़ाई लिखाई करते थे। घर से स्कूल, स्कूल से कमरा से स्कूल, ऐसे ही उनका स्वभाव था और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे। 3 अक्टूबर 2024 को ये हादसा हो गया उनके साथ कि सुनील और उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ उनका मर्डर हो जाता है। चंदन वर्मा जाते हैं अहरवा भवानी और वहां पर कुछ दूरी पर बुलेट, दूसरे 100-200 मीटर दूरी पर बुलेट खड़ी करके चले जाते हैं और सुनील भारती और पूनम भारती जिस कमरे में रहते हैं वहां पर जाकर किसी को कुछ भी मौका नहीं मिलता और शाम के समय गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी उस कमरे में। लेकिन वहां के लोग कुछ समझ नहीं पाते क्योंकि दुर्गा पूजा चलता रहता, उधर चलते रहते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि उसी खुशी में कोई पटाखे दगा रहता है। लेकिन अचानक से उधर जब बाहर देखते हैं निकल कर, तब जहां पर सुनील और पूनम रहते थे वहां देखा तो 4 लोगों की लाश पड़ी होती है। सुनील और पूनम उनकी छोटी बड़ी बेटी, एक का नाम लाडो, एक का नाम दृष्टि था और वो छोटे छोटे मासूमों को भी नहीं छोड़ा चंदन वर्मा ने। जब ये खबर पहुंची सभी लोग वहां इकट्ठा हुए, तब अस्पताल को ले भागे, लेकिन वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। जब पुलिस को खबर पहुंचती है तो पुलिस छानबीन में डट जाती है, तो पता लगता है कि साथ ये संबंध था और पूरा निचोड़ निकालते हैं और उसके बाद चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर ले जाते रहते हैं। तभी रास्ते में चंदन वर्मा पुलिस यानी कि पिस्टल निकालकर, दरोगा जी का पिस्टल निकालकर डराने लगते हैं पुलिस वालों को और इसी भाग दौड़ में पुलिस वालों ने एक पैर पर गोली मार देते हैं और जख्मी हो जाते हैं चंदन वर्मा और उनको अस्पताल भी ले जाया गया। अब आगे देखेंगे कि कोर्ट में क्या कार्रवाई होगी। ये किसी के दिल दुखाने या परेशान करने के लिए नहीं, ये सिर्फ लोगों को सचेत